क्या आपका एबॉर्शन हुआ है और उसके बाद आपको बहुत ज्यादा थकान आ रही है या बैक पेन हो रहा है, और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कहीं मेरी गलती की वजह से ही एबॉर्शन हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको ये गिल्टी फीलिंग से बाहर आना जरूरी है। क्योंकि आपके मन में अगर ये गिल्ट रहेगा तो आप कभी भी फ्री नहीं हो पाओगे, पॉजिटिव नहीं हो पाओगे। क्या आपको पता है 70 टू 80% जो एबॉर्शंस होते हैं वो बेबी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से होते हैं। नेचर ये बहुत बड़ी चीज है, कुदरत अपना काम बहुत अच्छे से करती है। अगर आपके बेबी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो वो कंटिन्यू करना आपके लिए और बेबी के लिए अच्छा नहीं है, लाभदायक नहीं है। क्योंकि ऐसे बेबी का जन्म होने के बाद लाइफ टाइम आप भी दुखी रहने वाले हो और बेबी को भी तकलीफ होने वाली है। तो इसीलिए ऐसे बेबी को निकाल देना बहुत जरूरी है और वही काम नेचर करता है। तो 70 टू 80% जो एबॉर्शंस होते हैं वो बेबी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से होते हैं। 10 टू 15% एबॉर्शंस ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। आपके बॉडी में जो हार्मोन्स रहते हैं वो हार्मोन में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस आ जाता है और जिसकी वजह से एबॉर्शन होता है। बचे हुए जो एबॉर्शंस है वो इम्यूनोलॉजिकल रीजन की वजह से होते हैं। ये सब साइंटिफिक डाटा है, ये साइंटिफिक एनालिसिस ये सब चीजें बता रहा है। आपका जो बेबी है यानी आपके गर्भ में जो इम्प्लांटेशन हुआ है बेबी का, वो बेबी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो सरवाइव होने के लिए इस दुनिया में आया है। तो इसीलिए आपकी वजह से कुछ थोड़ी सी गलती हो गई, बेबी को धक्का लग गया, आप कहीं पे गिर गए, आपने कहीं कुछ खा लिया, तो ऐसी कोई भी चीजों का आपके बेबी के ऊपर बुरा असर नहीं होने वाला है। आपका बेबी बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत अच्छे से खुद को सरवाइव करना चाहता है। इसीलिए सबसे पहले आपके मन में जो भी गलत फहमी है इसके बारे में, तो वो गलत फहमी आपको निकाल देना है, गिल्ट फ्री होना है। और अभी हमको समझना है कि एबॉर्शन होने के बाद में आपको क्या क्या सावधानियां बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संध्या साल्वे, आयुर्वेदिक फिजिशियन, साइकोलॉजिस्ट और गर्भ संस्कार एक्सपर्ट। हमारे इस गर्भ संस्कार चैनल के माध्यम से हम शास्त्रीय जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और आपकी प्रेगनेंसी सुखद हो इसके बारे में ही प्रयास किया जाता है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एबॉर्शन होने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कम से कम 8 से 10 दिन रेस्ट लेना चाहिए। क्योंकि एबॉर्शन के दरमियान जो ब्लड लॉस हो रहा है और एबॉर्शन होने के बाद में भी कुछ दिन तक ब्लीडिंग शुरू रहता है, स्मॉल क्वांटिटी में ही हो लेकिन ब्लीडिंग थोड़ा थोड़ा शुरू रहता है। इसकी वजह से जो आपका एनर्जी लॉस हुआ है, न्यूट्रिशन लॉस हुआ है, तो आपके बॉडी को रिपेयर करने के लिए रेस्ट देना जरूरी है। तो मिनिमम 8 से 10 दिन, मैक्सिमम 15 से 20 दिन आपको रेस्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको हेवी ब्लीडिंग होते रहेगा, टेम्परेचर आएगा, एब्डोमेन में क्रैम्प्स आएंगे और जो ब्लड फ्लो है उसे बैड स्मेल आने लगेगा। तो ऐसे अगर सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है, ताकि डॉक्टर आपको जरूरी मेडिसिन दे सके और वो एबॉर्शन कंप्लीटली हो जाए, यानी आपके गर्भ में जो भी चीजें रही है बाकी वो कंप्लीटली बाहर निकल जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट लेना जरूरी है। जैसे कि एबॉर्शन के दरमियान जो ब्लीडिंग हुआ है, एनर्जी लॉस हुआ है, उसे रिपेयर करने के लिए, बॉडी में जो वियर एंड टेयर हुआ है उसे हील करने के लिए बॉडी को न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए आपको बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट लेना है। चौथी बात,
एबॉर्शन नेचुरली हुआ है या इंड्यूस किया हुआ है, दोनों चीजों में क्या होता है कि यूटेरस का माउथ ओपन हो जाता है। यूटेरस का माउथ ओपन होने की वजह से अगर आप कुछ वजाइनल कप्स, टैम्पोन्स या इंटरकोर्स इस टाइप की कुछ चीजें करते हो तो इससे वजाइना में इन्फेक्शन होने का, यूटेरस में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इसीलिए ये सब चीजें आपको 15 से 20 दिन के लिए अवॉइड करना है। एक 8 से 10 दिन में आपके यूटेरस का माउथ फिर से बंद होने वाला है, लेकिन आपको 15-20 दिन ये प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। अभी अगर आप चाहते हो कि और फिर से आपका एबॉर्शन न हो तो भी आपको कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। जैसे कि अगर आपको जल्दी से प्रेगनेंसी रह गई, यानी आपकी बॉडी और माइंड पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है और आपको फिर से प्रेगनेंसी रह गई, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या हो सकता है, फिर से एबॉर्शन हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपके माइंड और बॉडी को पूरी तरह से तैयार करना है और फिर ही प्रेगनेंसी के लिए आगे बढ़ना है। सबसे पहले जो न्यूट्रिशन लॉस हुआ है उसे आपको रिकवर करना है। उसके लिए डाइट, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब चीजें करके आपको माइंड और बॉडी को प्रिपेयर करना है, पूरी एनर्जी रिगेन करना है। तब तक आपको कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने चाहिए ताकि फिर से जल्दी से प्रेगनेंसी न रहे, क्योंकि प्रेगनेंसी ये बाय चॉइस होनी चाहिए, बाय चांस नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आपको प्लान प्रेगनेंसी करना है। प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले आपको कुछ जरूरी चेकअप्स करना है, टेस्ट करना है और फिर प्रेगनेंसी के लिए आगे बढ़ना है, ताकि आगे वाली जो आपकी प्रेगनेंसी रहेगी वो हैप्पी रहेगी और हेल्दी रहेगी। अभी इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए।